आज रिवीजन में हम लोग देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो इस एरर चैप्टर को करने के लिए हमें कुछ जो फंडामेंटल बेसिक चीज है उन चीजों को जानना होगा ताकि जो मेजरमेंट करेंगे उसमें एरर कम हो। अच्छा, और एक बात, अगर मेरा कॉल कट अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं, ठीक है, तो एक बार आप लोग मुझे फोन करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक ही मोबाइल से प्रेजेंटेशन ऑन करके आप लोगों को टीच कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं घर पे हूँ और मैं आज का क्लास घर से ले रहा हूँ, तो मेरे पास अभी कंप्यूटर अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो एस्टिमेशन ऑफ एरर में पहला चीज है कि सिग्निफिकेंट फिगर की जो हमारे पास जो मेजरमेंट आएगा, सिग्निफिकेंट आएगा, उसका सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट हम लोगों को जानना है। इस सिलेबस में है, ये आपका पार्ट है। और ये मेजरमेंट करने के लिए, कोई भी मेजरमेंट करने के लिए इसका जरूरत हमें काफी ज्यादा पड़ता है। Significant figure in the measurement value of a physical quantity tell the number of digit in which have the confidence. That means अगर हम लोग किसी चीज को मेजर करते हैं तो अगर वो 5.67 ऐसा आता है सेंटीमीटर, तो हमें ये बताता है कि वो जो मेजरमेंट में कितना डिजिट है। ठीक है, लार्जर नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स अगर पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट रहेगा, दैट मीन्स वह मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है। अगर हम लिखते हैं 5.5 सेंटीमीटर और नेक्स्ट एक जगह है काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन फिगर इज गिवन मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब है कि इसको हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो कैसे लेंगे, या फिर सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो आखिर है क्या। तो सबसे पहले आइए, ये कुछ इसका कुछ टाइप है। तो सबसे पहला टाइप है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट होगा क्या, जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल में पहला है 4.42.3, दैट मीन्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट मेजरमेंट है 243.4। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पर टोटल यहाँ पे कितना है, टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये दोनों में एक्चुअली ये दोनों इरर है। ठीक है, ये दोनों इरर है, जो पीपीटी जो बनाया उसमें थोड़ा सा इरर है। इसमें टोटल हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सेकंड वाले में 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और थर्ड वाले में हो जाएगा यहाँ पे कितना है 2 और पॉइंट के बाद 3, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजरमेंट। तो यहाँ पे कितना है टोटल 5, दैट मीन्स यहाँ पे कहेंगे देर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट में 3, सेकंड में 4 एंड थर्ड में हो गया हमारा 5। ये थोड़ा सा मिस्टेक एरर लिखा हुआ है, मैं जब आप लोगों के साथ ये पीपीटी शेयर करूंगा तो मैं ठीक कर दूंगा, और मैंने जब शेयर किया था शायद वो मैंने ठीक करके किया था। नंबर 2 है ए जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट इज अपियर बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। पहला नंबर में क्या था कि कोई भी जीरो नहीं था, पहला जो था उसमें कोई भी जीरो नहीं था। अब यहाँ पे कहता है कि जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा कब, जब वह जीरो 2 डिजिट्स के बीच में रहेगा। जब जीरो 2 डिजिट्स के बीच में रहेगा, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में रहेगा, तो वह भी सिग्निफिकेंट होगा। फर्स्ट नंबर में देखिए 5.03, यहाँ पे देखिए जो जीरो है वो 5 नॉन जीरो डिजिट्स है, 3 भी नॉन जीरो डिजिट्स है और दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देखिए, फर्स्ट नंबर में है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड वाले में देखिए यहाँ भी 2 नॉन जीरो के बीच में भी जीरो है, चाहे वह कहीं भी रहे, पॉइंट के बाद रहे या पॉइंट के पहले रहे, बट 2 डिजिट्स के बीच में यानी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो रहता है तो वह भी सिग्निफिकेंट ही होगा। नंबर थर्ड 4.004, तो यहाँ पे भी देखिए 4 और जो डबल जीरो है, बट दोनों साइड में नॉन जीरो डिजिट्स है, तो यहाँ भी यह सिग्निफिकेंट होगा, या हम लोग इसको काउंट करेंगे कि इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट नंबर 3। दो नंबर समझ में आई सबको? यस सर। ओके, नंबर 3 लीडिंग जीरो और द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट of the number are
नेवर सिग्निफिकेंट। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 0.543, 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देखिए 0.543 है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, दैट मीन्स पॉइंट से पहले अगर 0 रहता है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। दूसरा है 0.045 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, दैट मीन्स अगर कोई जीरो यानी जीरो, अगर कोई नॉन डिजिट से पहले 0 आता है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, चाहे वह पॉइंट के बाद ही क्यों ना आ जाए। अगर यहाँ सेकेंड नंबर में देखिए 0.045 रहता तो यहाँ पे हो जाता, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ पे 45 नॉन जीरो डिजिट है, उसके लेफ्ट में सारे जीरो है, तो ट्रेलिंग जीरो और द जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। अब देखिए पॉइंट से पहले नहीं था हमारा सिग्निफिकेंट, बट पॉइंट के बाद अगर अगर 0 रहता है तो वहां पे वह सिग्निफिकेंट होगा। पॉइंट से पहले या फिर हम कह सकते हैं नॉन डिजिट के पहले अगर 0 रहता है तो वह सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, बट अगर पॉइंट के बाद 0 रहता है तो वह सिग्निफिकेंट फिगर होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 0 रहता है वह हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। जैसे फर्स्ट मेजरमेंट में देखिए 4.330, दैट मीन्स 33 के बाद और कुछ भी नहीं है। अगर वहां पे 33 लिखते, 33 के बाद कोई 0 अगर नहीं लिखते तो हो सकता है कि 33 के बाद और कोई डिजिट नहीं, इसलिए यहाँ पे इस 0 का एक वैल्यू है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सिग्निफिकेंट में हम लोग काउंट करेंगे। नंबर 2 में भी देखिए पॉइंट के बाद डबल 0 है, बट वहां भी टोटल यहाँ पे इसको सिग्निफिकेंट में हम काउंट करेंगे। यहाँ पे कहेंगे हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर में है। नंबर 3 में देखिए 343.000, यहाँ भी देखिए पॉइंट के बाद 3 0 है, और यहाँ भी ये 3 जो 0 है यह भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, दैट मीन्स 3.4300 हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर। अगला है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिवन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे देखिए कि अभी यहाँ पे अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रहेगा तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट में कैलकुलेट नहीं करेंगे, उससे पहले जो रहेगा उसको हम सिर्फ सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। जैसे फर्स्ट में देखिए 1.32 इंटू 10 टू द पावर -2 है, वहां भी 1.32 कोई सिग्निफिकेंट काउंट होगा, और दूसरा में 1.32 इंटू 10 टू द पावर 4, तो इसमें भी 1.32 को ही काउंट करना है एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, और बाकी जो 10 टू द पावर के फॉर्म में रहेगा वह सिग्निफिकेंट के फॉर्म में काउंटिंग नहीं होगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगला चीज आता है राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ हम लोग जूनियर क्लास में काफी राउंड ऑफ करते थे, ठीक है, तो चलिए उसी के बेस्ट है ये राउंड ऑफ करना, ठीक है। तो इसमें के ऊपर थोड़ी सी फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। राउंड ऑफ, while rounding off measurement we use the following rules by convention। अब राउंडिंग ऑफ करने के लिए कुछ नियम को हमें फॉलो करना होगा। देखिए नंबर 1 को देखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। जैसे एग्जांपल को देखिए, आप समझ जाएंगे। x इक्वल टू 7.82, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद जो 2 है वह लेस देन 5 है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 7.8। अगर वो यहाँ पे 2 के जगह पे 6 होता तो हम वहां पे लिखते 7.9। क्लियर है ये? नंबर 2, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, अगर पॉइंट के बाद जो लास्ट डिजिट होगा, एक्चुअली लास्ट डिजिट के बारे में ही हम लोग देखेंगे राउंड ऑफ करते समय। लास्ट डिजिट अगर ग्रेटर देन अगर 5 हो तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक 1 करके हम लोग लिखेंगे। जैसे 6
6.87 है तो उसका राउंड ऑफ हो जाएगा 6.9। यहाँ तो 7 को फिर में हम लोग ऐड कर दिए, 8 में 1 ऐड करके लिखे तो ये हो गया 6.9। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या देखे हम लोग, जब लेस देन 5 हो, ठीक है, तो उसमें जो लेस देन 5 डिजिट्स को हम लोग हटा के लिख देते थे। दूसरा, जब ग्रेटर देन 5 हो तो एक हम लोग ऐड करके पहले वाले डिजिट को 1 ऐड करके लिख देते थे। बट एक कंडीशन है, जब वह सिर्फ इक्वल टू 5 रहे, जब 5 रहे तो क्या करना है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 followed by 0, then the preceding digit is left unchanged if it is even। अब यहाँ पे दो केस आ गया, इवन और ऑड का, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, x इक्वल टू 3.250 बिकम्स 3.2। अब यहाँ पे देखिए जीरो है तो खैर उसके बारे में नहीं सोचना है। 5 है, 5 है तो देखना है कि 5 से पहले वाला डिजिट क्या है, ऑड है या इवन है। तो यहाँ पे देखिए ये जो डिजिट्स है ये यहाँ पे हमारा 2 है, दैट मीन्स वो इवन है। इवन है तो कोई चेंज नहीं करना है, 3.2 लिख देंगे। अगर ये ऑड रहता तो वहां पे 1 ऐड करना पड़ता। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है कि जब 5 रहे तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा कि 5 से पहले वाला जो डिजिट है वह इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, अगर ऑड है तो 1 प्लस करके लिखना होगा। अगला एग्जांपल को देखिए, नंबर 4 का एग्जांपल को देखिए। हाँ, अगर लास्ट डिजिट 5 रहेगा, ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 5 रहेगा तो ये कंडीशन याद रखना। ठीक है सर। ऑड रहा तो 1 ऐड करना है, इवन रहा तो जस्ट का तस लिख देना है, ठीक है। 3.250 इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 3.2। अगला है 4 नंबर का एग्जांपल देखिए, 3.750 तो यहाँ पे इसका राउंड ऑफ हो गया 3.8। क्यों हुआ, क्योंकि 5 है, 5 से पहले 7 है और 7 एक ऑड नंबर है, तो ऑड में मुझे क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा। सो ये हो गया 3.8। अब है सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। अब इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर या फिर राउंड ऑफ जो हम लोगों ने किया, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ऐड करना है या फिर जो भी कुछ करना है तो वो उसको हम किस टाइप से करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या करना है कि पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद सारे जो पॉइंट के बाद सारे नंबर को हमें एक साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि द रिजल्ट ऑफ एडिक्शन और सब्ट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसीजन शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज रिप्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। दैट मीन्स पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद सारे नंबर को इक्वल कर लेना होगा। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 पुट कर लेंगे। यहाँ पे जितने सारे बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है, इन नंबर को हम लोग इसको हम लोग देख पाते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ, जिस वजह से मैं आप लोगों को ये नहीं दिखा पा रहा हूँ कि इसको ऐड कैसे करेंगे, बट मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। जैसे पहला नंबर है 30 मैंने 33.3 और दूसरा उसके जस्ट नीचे वाला है 3.11। तो इसको इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना होगा तो हमको ऊपर में लिखना होगा 333.30 और नीचे लिखेंगे 3.11। अब डेसिमल प्लेस के बाद ऊपर में 30 और नीचे 11, दैट मीन डेसिमल प्लेस के बाद हमें नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल कर लेना होगा, तभी वह कैलकुलेशन या तभी वह एडिक्शन हम सही से ऐड कर पाएंगे, चाहे वह ऐड हो चाहे वह सब्ट्रैक्शन हो। कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ये देखिए पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है, जीरो डिजिट्स हम लोग जानते हैं, जीरो को हम लोग जीरो डिजिट्स कहते हैं, और नॉन जीरो 1 से 9 तक जितना भी नंबर रहेगा वह सारा नॉन जीरो है, ठीक है। तो जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स होगा वह सारा सिग्निफिकेंट होगा। जैसे पहला एग्जांपल में है 42.3, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट में है 243.4, इसमें एक्चुअली 4 है, एक्चुअली ये फर्स्ट वाला थोड़ा सा इधर है मेरा, ठीक है, इसलिए इसको गौर मत कीजिएगा, ये इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो फिर कॉपी होगा तो आपके पास लिख लीजिएगा, मैं आपके साथ जब ये शेयर करूंगा तो मैं इसमें चेंज कर दूंगा। तो दूसरा नंबर में देखिए 2434, यानी टोटल डिजिट्स 4 है,
तो यहाँ पे होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड नंबर में है 24.123, इसमें टोटल 5 है, तो इसमें हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। दूसरा नंबर में मैंने बताया था कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में एक जीरो आ जाता है तो वहां पे वह जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग होगा। जैसे 5.03, तो यहाँ पे जीरो जो है वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है। यस सर। इरर को शुरू करें अब हम। आई थिंक ये बेसिक कॉन्सेप्ट था छोटा सा, तो अब हम सर इरर को शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा सा और एक बार बोल दीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर, बोलिए आपका डाउट कहाँ पे हो रहा है? मतलब वो वाला जो ये लिखा है ना सर, ऊपर में स्टार्टिंग वाला, हम ईयरफोन ये ला रहे वाला? थे तो। हाँ सर। अच्छा अच्छा। एक्चुअली यह हमें बताता है कि कोई जब मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ तो उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स है। ठीक है, कितना डिजिट का मेजरमेंट आया, इसी से आया है ये सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने मेजरमेंट करके लिखा, वन मेजरमेंट को लिखा 5.03, दूसरा मेजरमेंट को लिखा 5.1। अब यहाँ पे देखिए, एक फर्स्ट वाला जो मेजरमेंट है उसमें कितना सिग्निफिकेंट हो गया 3, अगला वाला उसमें कितना हो गया 2। अब एक में अब दो दो मेजरमेंट दो टाइप का हो गया। हमें क्या करना होगा, दोनों को इक्वल कर लेना होगा, इक्वल करके फिर हम उसको एडिक्शन कर पाएंगे या सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। यहाँ से ये सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट आया, और ये हमें ये बताता है कि हाउ मेनी डिजिट्स इन ए मेजरमेंट हैव। एक जो मैंने मेजरमेंट किया उसमें कितना डिजिट्स है, बस हमें ये बताता है ये। ठीक है और सर। हाँ, डेसिमल प्लेसेस के बाद जितना ज़्यादा डिजिट्स होगा वह उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बाद और एक ये है ईयर वाला, हम लोग बोला शुरू करते हैं, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। अब देखिए प्रिसीजन होता क्या है, प्रिसीजन हमें ये बताता है कि मेजरमेंट का एक्यूरेसी कितना होगा। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये वाला, ये जो स्केल है ये मीटर स्केल है, और यह इस स्केल का अगर मैं लिस्ट काउंट के बारे में बात करूं तो अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर को कितने भाग में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। लिस्ट काउंट होता है कि वह स्केल या फिर जो स्केल में यूज कर रहा हूं वह मिनिमम लेंथ, कितना लेंथ को मेजर कर पाएगा। तो अगर आप देखें ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में डिवाइड किया हुआ है, तो 1 भाग जो है वो हमारा 1 mm है। तो हम कहेंगे कि यह जो स्केल है वह सबसे मिनिमम लेंथ 1 mm को माप सकता है। तो हम क्या कहेंगे, स्केल का काउंट है 1 mm होगा। प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, द प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट इज डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। द स्मॉलर the least count, the more precise of the instrument. That means ये जो precision of measurement depends, ये एक मेजरमेंट का जो कितना एक्यूरेसी होगा वो डिपेंड करेगा उसके लीस्ट काउंट के ऊपर। ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, वही मैं बता रहा था कि एक जो स्केल में यूज कर रहा हूँ वह स्केल जो सबसे मिनिमम लेंथ को माप पाएगा। ठीक है। उस स्केल की सबसे छोटी इकाई, जो मेजरमेंट का सबसे छोटी इकाई उस स्केल का, उसको हम कहते हैं लिस्ट काउंट। तो अगर ये मीटर स्केल है तो सेंटीमीटर स्केल है। ठीक है। ये और एक्चुअली 1 मीटर है तो इसको हम लोग मीटर स्केल के नाम से जानते हैं। और 1 मीटर स्केल 100 भाग में डिवाइड होता है, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देख रहे हैं आप 0 से 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर है, और 0 से 1 के बीच में ये 10 भाग में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप काउंट करेंगे तो देखेंगे 10 भाग में है, और 1 भाग को हम लोग कहते हैं 1 mm। सो हम कहेंगे ये जो स्केल है हमारा मीटर स्केल का जो सबसे छोटा, या फिर सबसे छोटा ही बोलेंगे, या फिर उसको लिस्ट काउंट हम लोग बोल सकते हैं 1 mm। तो मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वह 1 mm होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिस्ट काउंट की जो स्केल में यूज कर रहा हूँ उसकी सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा मेजरमेंट जो वह स्केल मेजर कर सकता है। अगला है एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट। ठीक है। कि एक मेजरमेंट का एक्यूरेसी क्या है। द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन इट।
अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया सिग्निफिकेंट फिगर का, कि जो मैंने मेजरमेंट किया उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है, जितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज़्यादा होगा वह मेजरमेंट उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। द लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज द हायर एक्यूरेसी, जितना बोले ना जितना ज़्यादा पॉइंट के बाद डिजिट्स रहेगा वह हमें उतना ही एक्यूरेट मेजरमेंट बताएगा। इफ देयर इज नो मोर एरर इन द मेजरमेंट देन दैट मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, मेजरमेंट करते करते अगर वहाँ पे देखते हैं कि चार डिजिट तक ले गए तो हम लोग उसको मैक्सिमम एक्यूरेट मानेंगे, लेकिन कोई भी मेजरमेंट 100% उसको हम लोग एक्यूरेट नहीं बोल सकते हैं, 90.9। ठीक है, तब छोड़ देते हैं आज।